जय श्री कृष्ण। और मित्रों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। यदि आप चले कोडिंग डिकोडिंग का क्लास प्रश्न लेके प्रश्न संख्या 53-52 तक कल हमने आपको पढ़ा दिया है। आज आप 53 से लेके चले 59 प्रश्न टोटल है। इसको 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे। चलिए कैब CAB, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAB कैब का कोड 6 है, उसी सांकेतिक भाषा में LEG मतलब पैर होता है का 6 है, तो उसी भाषा में सांकेतिक भाषा में मैप का कोड कितना होगा? 6 4 3 8। देखिए अब एक चीज होगा 1 2 3 अंक है, 3 दूनी 6 होगा। 1 2 3 है, 3 दूनी 6 है। 1 2 3 है तो इसमें भी 3 दूनी 6 होगा। लेकिन यदि आप 6 लगा दिए तो आपने क्या कर दिया? गलत लगा दिया। क्यों? आए देखें CAB, C का मान 3 है, A का मान 1 है, B का मान 2, तो 3 1 4 2 6 है। अब लेख में आइए, L का मान 12 है, E का मान 5 है और G का मान 7, तो 12 5 17, 17 7 24। अब 24 बराबर क्या हो गया? प्लस इसमें कर दीजिए 2 4 6 आ गया। ठीक है ना? तो अब मैप बराबर क्या होगा? मैप बराबर क्या होगा? M का मान 13 है, A का मान 1 है, B का मान 16। 13 1 14 और 14 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 तो ये 30 है। और बराबर करेंगे 30 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? 3। ऑप्शन C फॉल करिए। समझ में है बात? छोटा सा अगर गलती आप कर देते तो गलत करके आ जाते। ठीक है ना? देखें तब अगले सवाल पे लगाएं। चलें अगले प्रश्न पे। 54 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 54। सूज SHOES सूज नेल NAI बराबर 30। ब्रिंग BRING नेट बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 22, दूसरा 28, तीसरा 14 और चौथा 8। देखिए कितना आता है। चलिए देखिए कितना आता है। तो देखिए ये डैश नहीं है, माइनस है, इसीलिए हमने यहाँ बराबर लिख दिया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में सूज SHOES माइनस नील NAIL बराबर 30 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंग BRING माइनस नील NAIL बराबर कितना आएगा? 22 28 14 8। सूज का मान कितना होगा? अब जोड़िए देखिए। S का मान है 19, H का मान है 8 और O का मान है 15 और 5 का मान है, E का मान है 5, S का मान है 20 माइनस
नेल का मान कितना होगा 14, एन का मान 14, ए का मान 1 और वाई का मान 9 और एल का मान 12। अब इसे आप अलग जोड़ लीजिए, यहाँ चलते जोड़ लेते हैं। 19 + 8 तो 9 8 17 हाथ में 1 1 2 27 हो गया। 19 8 का मान 27 हो गया। 27 में 15 और 5 जोड़ देंगे, 15 5 20 तो गए 7 47 हो जाएगा। और फिर 19 जोड़ देंगे तो 9 7 16 और 4 1 5 6 66। इतने का मान कितना आया 66 आया। कितना आया 66 आया। तो अब इसके चेक कर लो कितना आएगा 14 + 1 15 हो गया और 15 में 9 जोड़ दीजिए, 9 5 14 और 1 1 2 24 और 24 में 12 2 जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 1 36। कितना है 36। अब देखिए सूज का कोड जो है मान जो लिख के उसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 और नेल का जोड़ के लिखेंगे तो 36 आएगा। 66 में से 36 माइनस कर दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, कितना आया 30 आया। ठीक है ना, नियम समझ गए ना, सूज माइनस नेल। अब देखिए ब्रिंग का मान कितना है, तो ब्रिंग का कोड क्या है, बी का मान 2 है, यहाँ लिख लीजिए 2 + 18 + 9 + 14 + 7। 18 2 20, 20 9 29, कितना हो गया 29 + 14, 9 4 13 हाथ में है और 2 1 3 1 4 43 + 7 50। कितना आएगा 50। माइनस नेल का मान 14 + 1 + 9 + 12। अब आप देख रहे हैं ना इतने का मान कितना आया 50 है। कितना है 50। इतने का मान कितना निकालें 36, तो 10 में से 6 जाए 4, 4 में से 3 जाए 1, कितना मान आएगा 14। सिर्फ और कैरियर। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में या विशिष्ट कोड भाषा में सूज का कोड नेल सूज माइनस नेल बराबर कितना 30 है, तो ब्रिंग माइनस नेल बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, लगाइए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55। वाइल्ड हॉर्न WILDHORN वाइल्ड हॉर्न कोड है कितना 1133। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाइल्ड हॉर्न का कोड है कितना 1133 और उसी भाषा में रैप्चर RAPTURE रैप्चर का कोड है 1089। ठीक है ना, किसी सांकेतिक भाषा में वाइल्ड हॉर्न का कोड है 1133 और उसी सांकेतिक भाषा में रैप्चर का कोड है 1089। तो पोर्ट लुइस का क्या अर्थ होगा PORT LOUIS पोर्ट लुइस का कोड क्या होगा। अब बताइए, पहला ऑप्शन 1395, दूसरा ऑप्शन 1485, तीसरा ऑप्शन 1584 और चौथा ऑप्शन 1595। कितना आएगा बताएं। अब देखिए वाइल्ड हॉर्न का यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाइल्ड हॉर्न का कोड 1133 और रैप्चर का कोड 1089, तो उसी सांकेतिक भाषा में पोर्ट लुइस का कोड कितना होगा। अब देखिए आप मीन मतलब उस कहने का मतलब उसका अंक संख्यात्मक मान जानते हैं।
तो W का 23 होगा, I का 9 होगा, L का 12 होगा, D का 4 होगा, H का 8 होगा, और O का 15 होगा, R का 18 होगा और M का 14। यह मान है, ये तो आपको पता है। तो जोड़िए, अब आप जोड़िए, देखिए कितना होता है। 23 प्लस 9, 9 3 12 हाथ में, 2 1 3 32 है। और ये देखिए 8 4 12 हो गए, 12 12 24 हो गया। इसमें 24 जोड़ दें तो कितना आएगा? 4 2 6 3 2 5 56 आ गया। अब 56, अब देखिए 15 जोड़ दें तो 5 6 11 और 5 1 6 7 71 आएगा। और 18 और 14 कितना होता है? 18 प्लस 14, 8 4 12 हाथ में, 1 1 2 1 3 32। अब जोड़ देंगे 32 तो कितना आएगा? 2 1 3 और 7 3 103 आया। कितना आया? 103। अब 103 आया इसका मान जोड़ने पर। अब कितना लिखा गया? 1133। क्या होगा? इसमें 11 से गुणा कर दीजिए, 11 3 33, 11 1 कम, आ गया ना 1133। ठीक है ना, 1133 आ गया। चलिए तो अब आगे देखें, रैप्चर को क्या लिखते हैं? रैप्चर को यही लिख लें। R का मान 18 है, A का मान 1 है, P का मान 16 है, T का मान 20 है और U का मान 21 है, R का मान 18 है और E का मान 5 है। देखिए 18 और 18 कितना होगा? 36 हो जाएगा। और 20 21 कितना होगा? 41। ठीक है ना। 16 5 21 1 22, ये जोड़ दीजिए। 6 1 7 2 9, 6 1 7 2 9, 3 4 7 2 9, 99। अब इतने का मान कितना है? 99। तो 99 गुणे 11 कर दे, 11 9 99, हाथ में 9, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ दो, 9 9 18 हाथ में 9 1 10, 108, 1089 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? समझ में कोड मान निकाल करके योग करके उनका 11 से गुणा किया गया है। ठीक है ना। तो पोर्ट लुइस का कोड कितना होगा? अब पोर्ट लुइस को जोड़े, कितना आएगा? P का मान 16 है, O का मान 15 है, R का मान 18 है, T का मान 20 है, L का मान 12 है, O का मान 15 है और U का मान 21 है, I का 9 है और S का 19 है। अब देखिए क्या होगा? 15 यहाँ 15 यहाँ, 30 और 30 20 50, कितना मान हो गया? 50। और 18 और 12 30 होता है, तो 50 30 80 हो गया। इतने का मान जितना निशान लगा दिया गया कितना हो गया? 80 हो गया। और 21 9 30 हो जाएगा, 21 9 30 और 30 कितना हो जाएगा? 80 3 110। अभी बचा कितना? 16 और 19। 16 और 19 जोड़ लीजिए, 9 6 15 हाथ में 1 1 1 2 1 3 35। अब 110 में 35 और जोड़ दें, 5 3 1 4 145 है। कितना है? 145। इसका जो योग कितना आया? 145। 145 में हम कितने से गुणा करेंगे? 11। 11 बचे 55, हाथ में 5, 11 4 44 5 59, हाथ में 5। नहीं, 11 25 55, हाथ में 5, 11 4 44 44 5 49 होगा, हाथ में 4 है। 11 कम 11 4 15 1595।
ऑप्शन मिल गया डी। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। वाइल्ड हॉर्न का कोड 1133 है, इसका मान जब जोड़ेंगे अब इनके स्थानीय मान को तो 103 आएगा। 103 में 11 से गुणा कर देंगे तो 1133 आएगा। और रैप्चर बराबर 1089 है, तो इसके मान को जोड़ेंगे तो 99 आएगा। इसमें भी 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1089। उसी प्रकार पोर्ट लुइस का मान कितना आएगा 145, इसमें 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 1595। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया करें। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 56। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेमोरी MEMORY मेमोरी का कोड है 45 46 70, मतलब 4,54,697। ठीक है, चाहे 45 46 97। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी सांकेतिक भाषा में प्राइवेट PRIVATE प्राइवेट का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन 7994 125, दूसरा ऑप्शन 7919 125, तीसरा ऑप्शन 799 25 41, चौथा ऑप्शन 97 42 251। अब इसमें कौन सा सही होगा देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि एक कोड्स एक विशिष्ट कोड संख्या में या किसी सांकेतिक भाषा में मेमोरी MEMORY, मेमोरी मतलब क्या होती है? हमारी स्मरण शक्ति कितनी है? तो इसका कोड दिएगा 45 46 70। तो प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत, जो काम आप पकड़ करते हो सरकारी काम ना, वो प्राइवेट होता है। ठीक ना, तो कोड क्या होगा? ऑप्शन ए है। अब देखिए, आप जब को पता है, लोग प्राइवेट को इधर लिख देते हैं, अभी आपको बताया PRIVATE प्राइवेट। अभी थोड़ी देर के लिए इधर लिख दे रहे हैं। अब मेमोरी का मान कितना होता है? M का मान 13 आता है और E का मान 5 आता है, M का 13 है, O का 15, R का 18, Y का 25। ठीक है, कामा दे दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं। अब M का मान 13 है, इनको ये अंक को जोड़ दीजिए 1 3 4। इसमें 5 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जुड़ा है। अब यह क्या होगा? जोड़ेंगे तो 1 3 4 और 1 5 6 और 1 8 9 और 2 5 7। देखिए आ गया ना, अंकों के मान के उनके मान के जो अंक है उसे जोड़ दिया गया। ठीक है ना, अगर एक ही अंक है तो ऐसे लिख दिया गया। देखिए कन्वर्ट में ना, तो उसी हिसाब से आप प्राइवेट को ले आइए PRIVATE। प्राइवेट का कोड क्या होगा? P का मान 16 होता है, R का 18 होता है, I का 9, V का 22, A का 1, T का 20 और A का 5। तो 6 1 करेंगे तो क्या आएगा? 7। 8 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 9 को 9 ही लिखेंगे। 2 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। 1 को 1 लिख देंगे, 2 0 को लिखेंगे 2 और 5। ठीक, अगर हम लास्ट में 25 देखें तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अगर हम शुरू में 79 देखें, 799 देखें तो 799 देखेंगे, देखिए कट जाएगा। ठीक है ना, तो 79 94 125 ऑप्शन ए सही है। बात समझ में आई ना? फिर से देख लीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में मेमोरी का कोड कितना? 45 46 97। तो उसी सांकेतिक भाषा में प्राइवेट PRIVATE
50, प्राइवेट का कोड क्या होगा 79949125। ठीक है ना, चलिए देखिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 57, पी के आर ओ के का कोड है 72,900 और की आर आर पी की इसका कोड है 29,972। ठीक है, तो उसी भाषा में एन जे एम एल जेड का कोड क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए 51,438, दूसरा ऑप्शन 45,176, तीसरा ऑप्शन 74,314 और चौथा ऑप्शन 91,572। अब कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी के आर ओ के का कोड कितना 72,962, किसी सांकेतिक भाषा में पी के आर ओ के का कोड है 72,962, उसी सांकेतिक भाषा में के आर आर पी के का कोड है 29,972, तो उसी सांकेतिक भाषा में एन जे एम एल जेड क्या होगा का मान कितना आएगा? ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए पी का मान क्या होता है 16, के का 11, आर का 18, ओ का 15 और के का 11। अब इनको जोड़ दीजिए 6 1 7, 1 1 2, 8 1 9, 1 5 1 1, देखिए 72,962 हो गया कि नहीं? हो गया ना। इसी हिसाब से के का मान 11 होता है, आर का 18 होता है, फिर आर का 18 होगा, पी का 9 होगा, पी का 16 होगा और के का 11। इनको आपस में जोड़ दीजिए 1 1 2 1 8 9, 1 8 9, 1 6 7, 1 1 29,972। कितना आया? 29,972 आया। ठीक है ना, मिल गया ना। तो इस हिसाब से इसका भी कोड बनेगा 14 10 13 12 26। तो 14 माने 1 4 का कोड 5 आया, 1 0 का कोड 1 आया, 1 3 का कोड 4 आया, 1 2 का कोड 3 आया, 2 और 6 का कोड 8। 51,438, 51,438। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 57 पी के आर ओ के का कोड है 72,962। तो क्या किया गया है, इनके अंकों का मान जो जितना है उसमें जो अंक है आपस में जोड़ देके लिख दिया गया 72,962 है। तो के आर आर पी के का कोड 29,972, इसमें भी वही काम कर दिया गया तो आया 29,972। इसी हिसाब से एन जे एम एल जेड का कोड कितना होगा, इनका मान जोड़ करके लिख दिया गया 51,438 आएगा। ठीक है ना, लगाइए। तो दूसरे प्रश्न पे चले। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 58
यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONOKO मोनोको का कोड है कितना 57,637, तो उसी भाषा में KLJMN का कोड क्या होगा 32,456, 34,256, 35,156, 32,506। चले देखिए, अगर कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनोको का कोड है 57,637, उसी सांकेतिक भाषा में KLJMN का कोड क्या होगा। अब देखिए नियम वही है कि M का मान कितना होता 13, O का मान 15, N का 14, O का 15, K का 11, O का। तो देखिए 3 1 4, 5 1 6, 4 1 5, और ये 4 1 5 1 6, 1 1 2 और 1 1 1 5 आया कितना। ये होगा, ठीक है ना। मिस्त्रीता किताब में अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा लिए लिख दें यहाँ पर अलग से KLJM अब देखिए 4 क्या है, 4 में प्लस 1 कर दीजिए तो क्या आया 5, और 6 में 1 प्लस कर दीजिए तो 7, 5 में प्लस 1 कर दीजिए तो आएगा 6, 6 में प्लस 1 कर दीजिएगा 7, 2 में प्लस 1 कर दीजिए 3, 6 में प्लस 1 कर दीजिए 57 67 37 आया ना। तो मतलब इसके मांकों का मान का योग आपस में प्लस उसमें एक और जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो उसी सांकेतिक भाषा में KLJMN का मान कितना होगा। K का मान 11 होता है, L का 12, J का 10, M का 13, N का 14। जोड़ दीजिए 1 1 2, 1 2 3, 1 0 1, 1 3 4, 1 4 5, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 1 में 2 जोड़े, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। शुरुआत किससे चाहिए 34 से। 3 ऑप्शन कट गए, 1 1 2, 4 1 5 1 6 हो गए 34,256। आया बात समझ में। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनोको का कोड है 57 67 37, उसी सांकेतिक भाषा में KLJMN का कोड क्या होगा 34,256। क्या किया गया, अंकों के मान को जो जोड़ करके उसमें एक और प्लस कर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले सवाल पे, 59 नंबर के सवाल पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लीडर LEADER लीडर का कोड है 20 13 9 12 13 26, तो उसी भाषा में लाइट LIGHT का कोड कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 20 15
16, 18, 23। दूसरा ऑप्शन 20, 17, 15, 16, 28। तीसरा ऑप्शन 20, 16, 15, 17 और 22। अंतिम ऑप्शन देखिए 20, 16, 17, 15 और 17। ठीक है, देखिए एक चीज तो कॉमन है, यल यहाँ 20 है तो यहाँ भी यल है तो 20 आएगा, और 20 सब में कॉमन दिया है। ठीक है ना, तो यल सामान्यतः यदि किसी सांकेतिक भाषा में लीडर LEADER का कोड क्या है 20, 13, 9, 12, 13, 26। तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट LIGHT का कोड क्या होगा। देखिए यल का तो आप 20 लिख लीजिए, लेकिन कैसे लिखेंगे, यल का मान आता है 12, 12 में 8 जोड़ दीजिए तो 20 हो गया। ई का मान 5 आया तो 5 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आया 13, है ना। तो एक का मान 1 में 8 2 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 9, और डी का मतलब 4 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 12। ठीक है ना, और ई का मान कितना है 5 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13, और आर का मान 18 है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। ठीक, तो यल में इसी प्रकार से हो गया है। आई का मान 9 है, 9 में 8 जोड़ देंगे 9, 8, 17। तो 20 के बाद 17 कहाँ पर है, सिर्फ एक ऑप्शन में। और जी का मान 7 है, 7 में 8 जोड़ देंगे तो 8, 7, 15 हो गया, तो 15 आ जाएगा। देखिए मैच कर रहा है, ये 8 का मान एस का 8 है तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 16, ये भी मैच किया। टी का मान 20 है, 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लीडर का कोड कितना है 20, 13, 9, 12, 13, 26। क्या किया गया है, अंकों के मान में अब की बार 8 सब में प्लस कर दिया गया। तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट का कोड क्या होगा, तो इसमें भी 20, 17, 15, 16, 28। ठीक है ना, देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। साठ नंबर के प्रश्न पे चले। DE, VE, LOP, MENT। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेवलपमेंट DE, VE, LOP, MENT का कोड कितना है 4, 5, 8, 5, 3, 1, 0, 6, 5, 7। तो उसी सांकेतिक भाषा में एनवेलप ENVE, LOPE एनवेलप का कोड क्या होगा, 57, 85, 13, 0, 57, 85, 31, 05, 57, 83, 51, 05, 57, 85, 0, 135। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेवलपमेंट DE, VE, LOP, MENT का कोड कितना है 47, 85, 310, 65, 72। इनको एक काम करें, लिख लें सीरियल 4, 5, 8, 5, 3, 1, 0, 6, 5, 7। देख रहे हैं ना, जितने अक्षर हैं उतने को, और इसी में से हमें क्या देना है। अब आप देख रहे हैं ई का मान 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। और देखिए कोई अक्षर 2 बार नहीं आया है,
तो सबका कोड अलग अलग है। इसका मतलब जो अक्षर है उसी से। अब एनवेलप का मतलब यह जो है पहला और अंतिम अक्षर 5 से ही शुरू और अंत होगा, तो सब में मैच कर दिया। अब देखिए ई का मान कितना हम लेंगे 5, एन का मान कितना लेंगे, एन मैच कर रहा है 7 है, तो एन का मान कितना लिया हमने 7। वी का कितना लेंगे, यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ ले लेंगे 8। अब यहाँ ई का मान फिर कितना ले लेंगे 5 ही लेंगे। फिर यल का मान कितना लेंगे, यहाँ से देखिए 3 है, तो यल का मान 3 ले लेंगे। ओ का मान 1 है, तो 1 ले लेंगे। अब पी का मान 0 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे 0, और ई का मान 5 है। तो देखिए 57 85 31 05, 57 85 31 05 ऑप्शन में बी में। ठीक है ना। इस प्रकार से कन्फर्म हुआ यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेवलपमेंट का कोड है 45 85 31 06 572, तो उसी सांकेतिक भाषा में एनवेलप का कोड क्या हो जाएगा 57 85 31 05। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए देख लीजिए, उतार लीजिए, तब फिर आगे आगे बढ़ाएं। हो गया, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 61। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NASCENT का कोड है 27 34 526। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NASCENT का कोड है 27 34 526, कितना कोड है 27 34 526। तो उसी सांकेतिक भाषा में सेंटेंस थोड़ा नीचे लिख दें, SENTENCE सेंटेंस का कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन 35 26 52 35, दूसरा ऑप्शन 35 25 62 45, तीसरा ऑप्शन 35 26 52 45, चौथा ऑप्शन 35 25 62 75। ये देख लीजिए ऑप्शन है आपका। फिर से एक बार देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नैसेंट का कोड कितना 27 34 52, तो इसको भी सीधे लिख लीजिए 2 7 3 4 5 2 6। अब देखिए सबका कोड अलग अलग है, सब अक्षर अलग अलग लिख दिए गए हैं। ठीक है ना, सबका अलग अलग कोड हो गया। अब हमें सेंटेंस खोजना है। क्या खोजना है, यस खोजना है। पहले यस का कोड इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। शुरुआत हमारी 3 से है। ई का कोड कितना 5 है, तो ई के लिए क्या लिखेंगे 5। अब एन के लिए कोड क्या है 2 है, देखिए 2 बार एन है तो 2 लिखा गया था, इसलिए एन का कोड 2 ही होगा। टी का कोड क्या है, लास्ट में 6 लिखा गया था, यहाँ 6 होगा। ई का कोड क्या है 5 है। एन का कोड क्या है 2 है। सी का कोड क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ई का कोड 5, तो हो गया क्या 35 26 52 45, 35 26 52 45। सी फॉर कैरियर कर। ठीक है ना। चलिए देखें, ध्यान दें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नैसेंट का कोड 27 34 526 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सेंटेंस का कोड क्या होगा 35 26 52 45। क्या किया गया है, एक स्पेशल कोड दिया गया, उसी अंकों को इधर उधर हमें सेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाएं।
चलिए प्रश्न संख्या 62, कितना 62, 62। किसी सांकेतिक भाषा में डेली DELH डेली का कोड है 73,541। कलकत्ता CAL, थोड़ा नीचे लेते हैं, CAL CUTTA कलकत्ता का कोड कितना है 82,58,96,62। तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में CALI काली CUT कालीकट का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, लिखिए। ऑप्शन ए क्या है 52,79,431। दूसरा ऑप्शन क्या है 59,78,013। तीसरा ऑप्शन क्या है 82,51,896। और चौथा ऑप्शन क्या होगा 85,43,691। ठीक है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली DELHI भारत की राजधानी का कोड क्या है 73,541। कलकत्ता CALCUTTA कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और भारत की राजधानी पहले कलकत्ता ही थी, बाद में 1911 में प्रस्तावित हुई और 1912 में स्थानांतरित की गई दिल्ली। तो कलकत्ता का कोड है इतना। अब देखिए स्पेशली कोड है, देखिए 73,541 सीधे लिख लीजिए और कलकत्ता के नीचे भी लिख लीजिए 82,5,8,9,6,6,2। अब इसमें देखिए कहीं मैचिंग हो रही है, हाँ तो मैचिंग हो रही है, ए मिल रहा है, 2 है दोनों जगह। और देखिए इसमें और इसमें यल मैच कर रहा, तो इसका कोड है 5। इसमें और इसमें यह देखिए सी मिल रहा, इसका कोड है यार। इससे अब हमें कंफर्म है, देखिए 2 टी है तो दोनों का कोड 6 है। ये हम कंफर्म हो गए हैं अब कि स्पेशल कोड दिया गया है। तो कालीकट के लिए क्या होगा, स्पेशली लिखें सी का मान, सी के लिए कितना है 8, ए के लिए क्या है 2, यल के लिए क्या है 5, आई के लिए कितना है, आई के लिए 1 और सी के लिए कितना है फिर 8, यू के लिए कितना है 9, फिर टी के लिए कितना है। ठीक है, तो 82,51,896, 82,51,896 सी फॉर कैरी रैकेट में। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली का कोड है 73,541 और उसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता का कोड है 82,58,996,62, तो उसी सांकेतिक भाषा में कालीकट का कोड क्या हो जाएगा 82,51,896। क्या है स्पेशल कोड रखा गया, उसी में से हमें इसे निकाल लेना है। ठीक है, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 63। GEMINI जेमिनी
किसी सांकेतिक भाषा में जेमिनी का कोड है 46 78 98। उसी सांकेतिक भाषा में MIMIINGEM में इंजेम का कोड है 78 89 467। तो इसी सांकेतिक भाषा में ओलंपिक का कोड क्या होगा? OLYMPI ओलंपिक का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन देखें 23 57 018, 23 50 781। तीसरा है 23 50 50 187। चौथा कितना है 23 57 180। अब क्या होगा आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेमिनी का कोड क्या है 46 78 98। उसी सांकेतिक भाषा में MIINGEM का कोड है 78 89 467। उसी सांकेतिक भाषा में ओलंपिक का कोड क्या होगा? देखिए सोचिए तब बताइए। अब देखिए इसमें तो मैचिंग है लेकिन इसमें मैचिंग नहीं हो रही है। देख लीजिए यहाँ 2 बार आई है, 2 बार 8 है उसी जगह पे, ये तो सही है। यहाँ 2 बार आई है, लगातार 8 है, ये भी सही है। अब इसे सीरियल लिख दो 4 6 7 8 9 8। इसमें क्या है 7 8 8 9 4 6 7। अब देखिए ध्यान दीजिए तो कैसे लगेगा, तभी लगा रहे हैं। तो देखिए क्या है, आप देख रहे हैं इसमें हमें एम और आई 2 ही प्राप्त हो रहे हैं, बाकी सब अक्षर क्या है नए हैं। अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं यार, प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा, हम आपको हल लिख करके दिखाएंगे। आप टारगेट विचेस टीचर चैनल पे जुड़े हैं, देखिए क्या सही है। अब इसी 2 अक्षर के लिए चलो, एम का मान कितना है 7, आई का मान कितना है 8। अब देखो पहले से चौथे स्थान पे 7 चाहिए, पहले से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहाँ 7 है। अब यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं, ये भी गलत हो गया, यहाँ है, ये भी सही है। पहला या डी से सही है। और लास्ट से दूसरा अंक 8 चाहिए, तो लास्ट से दूसरा अंक इसमें 8 है, लेकिन लास्ट में ये अंक 8 है, इसलिए आपकी सही क्या है, डी सही है। समझ में आई बात? यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेमिनी का कोड है 46 78 98 और MIINGEM का कोड है 73 89 467। उसी भाषा में ओलंपिक का कोड क्या होगा? वैसे नए शब्द हैं, इसलिए 78 से ही हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखें, आगे देखें, फिर इसे लगा लें तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 64 पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइवर DRIVER ड्राइवर का कोड क्या है? ड्राइवर बराबर 12 और PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन का कोड कितना है 20 और एक्सीडेंट
ACCIDENT। एक्सीडेंट का कोड है 16। इसी सांकेतिक भाषा में CAR कार का कोड क्या होगा? 3, 6, 10 और 8। देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, तब बताएं आपको। हाँ, दिख तो भाई बढ़िया रहा। ये किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइवर DRIVER का कोड 12 है। पेडेस्ट्रियन PEDESTRIAN का कोड 20 है। उसी सांकेतिक भाषा में एक्सीडेंट का कोड भी 16 है। तो CAR कार का कोड क्या होगा? देखिए, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है, से गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12। आया समझ में? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर है, 10 के 2 गुणा कर दीजिए तो 10 दूनी 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है तो 8 गुणे 2 कर दीजिए, 8 दूनी 16। देखिए यही दिया गया ना। अब क्या है, CAR में कितने अक्षर है? 3। 3 दूना 6। कन्फर्म है ना? देख लीजिए, ये जो है किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइवर का कोड 12 है, अर्थात इसमें अक्षर कितने हैं? 6 का दूना 12। और उसी प्रकार से पेडेस्ट्रियन का कोड 20 है। तो पेडेस्ट्रियन का कोड कितना है? पेडेस्ट्रियन में कुल कितने अक्षर हैं? 10 10 दूना 20। तो और एक्सीडेंट का कोड है 12। तो एक्सीडेंट में कितने अक्षर है? कुल जोड़िए तो 8 आएगा, 8 दूनी 16। इसी हिसाब से कार का कोड क्या हो जाएगा? 3 अक्षर है, 3 दूना 6। ठीक, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चले अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 65, आज का अंतिम प्रश्न। पंजाब PUNJAB, पंजाब मेल MAIL बराबर है 30। SHAHEED शहीद एक्सप्रेस EXPRESS बराबर है 42। तो गोदान एक्सप्रेस EXPRESS का कोड है 36 बराबर 36। तो MUMBAI मुंबई मेल का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन 24, दूसरा 44, तीसरा 23, चौथा 19। चले देखें दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज का अंतिम प्रश्न। पंजाब, पंजाब का मतलब क्या होता है? पहले ये जान लीजिए। पंजाब 5 आबों का समाहार, अर्थात पंजाब 5 नदियों का समूह से पंजाब बना है। ठीक है। और शहीद एक्सप्रेस शहीद के नाम से चलाई गई है। गोदान एक्सप्रेस, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। ठीक है, ये ट्रेन का नाम दिया है। अब यह जो है प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान,
अब देखिए इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अच्छा है, 10 तिहाई 30। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 अच्छा है, 14 तिहाई 42। गोदान में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अच्छा है तो 12 तिहाई 36। देखिए आ रहा ना सब। उसी हिसाब से मुंबई एक्सप्रेस मेल का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तिहाई 30। सिर्फ और कैरियर अकेडमी। अब भी देर नहीं हुई है ज्वाइन कर लें कैरियर अकेडमी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। चले देखें आज यदि पंजाब मेल बराबर 30 दिया तो इसमें अक्षर कितने हैं। कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में, ये किसी सांकेतिक भाषा में दे दिया तो इसका कोड इसमें अक्षर कितने 10। 10 में 3 से गुणा कर दिया 30 आ गया। शहीद एक्सप्रेस में देखेंगे तो 14 अक्षर है कुल और 14 तिहाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। गोदान एक्सप्रेस में देखेंगे तो टोटल 12 अक्षर है तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और मुंबई मेल का देखेंगे तो मुंबई मेल में कुल मिला के 10 अक्षर है तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें अब आप यदि आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो फटाफट लाइक कर दीजिए। शेयर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें और चैनल पे सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बढ़वाएं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं।